Assalamu alaikum everyone. Today I will teach you about the hepatitis B serology. देन जो सेकंड एंटीजन है जैसे कोर एंटीजन है जो वायरस के अंदर का स्ट्रक्चर होता है कोर जिसके अंदर डीएनए और डीएनए पड़ा होता है उसे हम कोर उसके अंदर जो एंटीजन होता है वो कोर एंटीजन होता है और ये कोर या कैप्सिड के अंदर प्रोटेक्टेड होता है तो जो HBCAG होती है वो कोर के अंदर होती है वो सरफेस पे नहीं होती इट मीन्स इट विल नॉट बी डिटेक्टेड इन द ब्लड सो जो हमें डिटेक्ट होता है डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के लिए वो एंटी HBC होती है क्योंकि वही हमें डिटेक्ट हो सकती हैं वो जो थर्ड वन एंटीजन है वो है HBeAg जो HBeAg होती है वो तब बनती है जब HBCAg बन रहा होता है जब वो वायरल रेप्लिकेशन कर रहा होता है जब उसमें एक्टिव रेप्लिकेशन होती है तब HBeAg बनती है तो जो HB एंटीजन है वो ट्रांसमिसिबिलिटी को इंडिकेट करती है कि उस टाइम वायरल रेप्लिकेशन एक्टिव फेस में होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो वायरस है दूसरे पर्सन्स को मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकता है now you can see the two curves of antigen and three curves of antibodies सरफेस एंटीजन सबसे पहले अपीयर होते हैं दैट्स व्हाई सरफेस एंटीजन जब भी अपीयर होंगे इट मीन द पर्सन हैज एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन और जैसे ही सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं एंटीजन डिसअपीयर हो जाती हैं इट मीन्स व्हेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन अपीयर्स द एंटीजन disappear. This rule also apply with E antigen. E antigen also produce with surface antigen and it indicate the transmissibility. अगर एक person में E antigen है the person has high transmissibility और जैसे ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो ई एंटीजन है वो डिसअपीयर हो जाता है इट मीन व्हेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी ऑफ ई एंटीजन देन जैसे ही ई एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं देन द ई एंटीजन डिसअपीयर उसके बाद एंटी HBC की बात कर लेते हैं उसमें दो एंटीबॉडीज आती हैं IgM और IgG अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है उसके साथ अगर IgM है इट मीन्स द पर्सन हैज एक्यूट इन्फेक्शन और अगर IgG है देन द पर्सन हैज क्रोनिक इन्फेक्शन इसी बात को समराइज करके आगे एक टेबल है निमोनिक के साथ उसके साथ मेमोराइजेशन अच्छी हो जाएगी और इंटरप्रिटेशन ऑफ serology will be easy. अब थ्री टाइप की हेपेटाइटिस बी की serology की इंटरप्रिटेशन में थ्री टाइप की एंटीजन्स होती हैं थ्री टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं एंटीजन में हम दो डिटेक्ट कर सकते हैं एक नहीं कर सकते और जो एंटीबॉडीज हैं हम तीनों ही डिटेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जब भी कोई इन्फेक्शन होता है और सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो सरफेस एंटीजन सबसे पहले अपीयर होती हैं तो जब भी किसी पर्सन में HBsAg डिटेक्ट होगी इट मीन्स द पर्सन हैज इन्फेक्शन इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक अब जो इसका निमोनिक है उसके निमोनिक की ताकि मेमोराइजेशन के लिए एस डोनेट करता है सिक अगर किसी पर्सन में ये एंटीजन है देन द पर्सन इज सिक ओके देन द सेकंड एंटीजन इज HBeAg ई हमेशा ट्रांसमिसिबिलिटी को डोनेट करता है ड्यूरिंग द एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन हो रही होती है और उस टाइम पे वायरस मैक्सिममली ट्रांसमिट हो सकता है और अगले लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है इसका निमोनिक ई से है दैट मीन इजीली स्प्रेड टू अदर पीपल जो थर्ड वन एंटीजन है वो HBCAG जो मैंने पहले भी बताया वो कोर के अंदर होती है वो सरफेस पे नहीं आती इसलिए हम डिटेक्ट नहीं कर सकते और वो हमें सीरोलॉजी में भी नहीं मिलती
और जो एंटीबॉडीज आ जाती हैं, 3 एंटीबॉडीज हैं, सरफेस एंटीजन के खिलाफ है, ई एंटीजन के खिलाफ है और कोर एंटीजन के खिलाफ है। हमें HBC AG तो नहीं मिलती, बट हमें उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मिल जाती हैं। उसमें अगर किसी पर्सन में एंटी HBC डिटेक्ट होता है तो इट मीन्स उसको पहले कोई इन्फेक्शन था या उसको अब भी इन्फेक्शन चल रहा है। इसमें 2 टाइप की एंटीबॉडीज मिलती हैं, एक IgM और IgG। अगर किसी पर्सन में IgM है, इट मीन्स द पर्सन हैज एक्यूट इन्फेक्शन या उसको पहले वो इन्फेक्शन था। अगर IgG है तो इट मीन्स द पर्सन हैज क्रोनिक इन्फेक्शन। और इसका निमोनिक हम C से बनाते हैं कि C इज इक्वल टू कम अक्रॉस हेपेटाइटिस B, उसे हैप बी इन्फेक्शन हुआ है या हुआ था। Then the fourth one is anti-hepatitis B E antigen. E हमेशा ट्रांसमिसिबिलिटी को डोनेट करता है, तो जब एंटी आ गया उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, इट मीन द पर्सन हैज लो ट्रांसमिसिबिलिटी। और इसका जो निमोनिक के लिए एंटी ई से इजीली स्प्रेड, कि वो इजीली स्प्रेड नहीं हुआ क्योंकि उसकी ट्रांसमिशन लो है। और जो लास्ट वन है एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। जब भी किसी पर्सन में हमें एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिलेंगी, इट मीन्स वो पर्सन रिकवर हो चुका है, उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नहीं होगी, उसमें एंटीबॉडीज होंगी। या फिर जो सेकेंड है कि वो वैक्सीनेशन उसकी हो चुकी है। दो है, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है। वैक्सीनेशन इज ऑफ कोर्स नहीं। तो हमने 6 के 6 3 एंटीजन और 3 एंटीबॉडीज पढ़ ली और ये बहुत ईजी है। अब अब जो है कि आपने अपना टेस्ट लेना है, मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगी, देन यू विल आंसर दैट। एक सिनेरियो है कि एक पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और उसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो भी नेगेटिव है और जो एंटी HBC है वो नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा? यू कैन पॉज फॉर अ व्हाइल इफ यू वांट टू थिंक। इसका आंसर है द पर्सन इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, क्योंकि इसमें सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, इट मीन्स देयर इज नो एक्टिव इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन की एंटीबॉडीज भी नेगेटिव है, इट मीन्स देयर इज नो प्रीवियस और ऑनगोइंग इन्फेक्शन। एंड एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडीज इज ऑल्सो नेगेटिव, इट मीन्स देयर इज नो इम्यूनिटी, सो द पर्सन इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। अब जो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है वो ये है कि सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और जो एंटी HBC पॉजिटिव है और एंटी HBS भी पॉजिटिव है, देन व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर है इम्यूनिटी ड्यू टू नेचुरल। अब जो सेकेंड थर्ड हमारे पास सिनेरियो उसमें ये है कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और एंटी हेपेटाइटिस बी एंटी HBC एंटीबॉडीज नेगेटिव हैं और एंटी HBS पॉजिटिव है, देन व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर है इम्यून ड्यू टू इम्यूनाइजेशन। सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, नो इन्फेक्शन। एंटी HBC है, इट मीन्स is negative, it means no previous or ongoing infection. But the anti-hepatitis B surface antibodies is positive, it means the person is immune. So there was no infection and there are the antibodies to surface antigen. So it means the person is immune due to immunization, not due to natural infection. अब हम बस अगला सिनेरियो आ जाता है, उसमें एंटीजन पॉजिटिव है और एंटी HBC एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव हैं और IgM एंटी HBC पॉजिटिव है और एंटी HBS नेगेटिव है। Surface antigen is positive, it means there is active infection. Anti-hepatitis B core antigen antibodies, it means there is previous or ongoing infection. For IgM antibodies detect हुई हैं, it means IgM donate acute infection. For anti-HBS
नेगेटिव, अभी तक कोई इम्यूनिटी नहीं हुई क्योंकि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की जो एंटीबॉडीज हैं वो नहीं है. That means there is no immunity and the person has acute infection. So the answer is acute infection. जो लास्ट एग्जांपल है उसमें ये है कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एंटी हेपेटाइटिस बी सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं और इसमें आईजीएम नेगेटिव है और एंटी एचबीएस भी नेगेटिव है. So what will be the answer? You can pause for a while to think more. तो इसका आंसर है क्रोनिक इन्फेक्शन. सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, इट मीन्स एक्टिव इन्फेक्शन. एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, इट मीन ए पर्सन हैज प्रीवियस और ऑनगोइंग इन्फेक्शन. आईजीएम है तो मतलब आईजीएम नेगेटिव है, मतलब कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है. और एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज भी नेगेटिव हैं, कोई इम्यूनिटी भी नहीं है. ना एक्यूट है ना कोई इम्यूनिटी है, इट मीन द पर्सन हैज क्रोनिक इन्फेक्शन.